पेंशन पहले कितना मिलता था? 300 रुपये, और उसमें भी कोटा आता था। कुछ मुस्लिम टोला में दे दीजिए, कुछ गिरी टोला में दे, कुछ आदिवासी टोला में दे दीजिए। मुखिया सर पकड़ के बैठ जाते थे, वार्ड परिषद लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे। हमारे सीएम ने बोला कि नहीं, 300 रुपया नहीं मिलेगा, 60 की उम्र को घटाओ, 50 साल करो और कोटा सिस्टम को खत्म करो। जितनी भी महिलाएं 50 से ऊपर है, हम सबको 1000 रुपया वृद्ध पेंशन देंगे। ये करनी और कथनी में फर्क है। हमारे सीएम जाति, धर्म, पार्टी, माटी से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जाति, धर्म, पार्टी में बांट रहे हैं। तभी तो माटी वाले लोग आकर आपको ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी एक है और यहाँ का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। इसे कोई बात नहीं कर सकता, इसे कोई काट नहीं सकता। नारा देख लीजिए, बटोगे तो कटोगे, किसको काटने की बात करें? तो हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम जी को माना जाता है, तो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी को भी माना जाता है। अगर हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खान जी को माना जाता है, तो हिंदुस्तान में बच्चन साहब को भी माना जाता है, जाकिर हुसैन जी को भी माना जाता है, सोनू निगम जी को भी माना जाता है। अगर हिंदुस्तान में धोनी को हम याद रखते हैं, तो हिंदुस्तान में मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी याद रखते हैं। अगर हिंदुस्तान में हम एल्बर्ट एक्का को याद रखते हैं, तो हिंदुस्तान में हम तिलका मांझी जी की भी लड़ाई को याद रखते हैं। हम परमवीर अब्दुल हमीद को भी याद रखते हैं। हम किसे काटने की बात? ये हिंदुस्तान एक है। और रह गई बात बेरमो, मेरी, आपने बेरमो में कपूरी ठाकुर भवन देखा होगा, आपने बेरमो में कौटिल्य भवन देखा होगा, प्रजापति भवन देखा होगा, अग्रसेन भवन देखा होगा, बनवाल भवन देखा होगा, रविदास भवन देखा होगा। और ये सब कहीं ना कहीं मेरे पिता ने बनवाया होगा या उसमें योगदान होगा। लेकिन कभी बेरमो में आपने क्षत्रिय भवन देखा है? कभी देखा है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी की सोच थी कि जाति देखना है तो राजनीति मत करो, राजनीति करना है तो जाति मत करो। तभी तो आज तक जब हम राजनीति से हट जाएंगे, अपना एकांत पकड़ लेंगे, तब कोई आएगा बनाने के लिए, तो अपने पैसे से बना देंगे। ये बात समझना हो कि राजनीति लोगों के लिए करने के लिए है। राजनीति किसी एक समुदाय, एक वर्ग, एक मजहब, एक धर्म के लिए नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं तो भले आप कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का, जेकेएलएम के भी लोगों का, जेवीकेएसएस के भी लोगों का काम करना होगा, तभी आप राजनीति में हो। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि चीजों को आप समझेंगे, परखेंगे, तभी जाकर हम इन देशों को और हिंदुस्तान को एक रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।